नमस्कार दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो टॉपिक हमने एक आठ घातांक के बारे में पढ़ा था, आज के जो क्वेश्चन जो विद्यार्थी कर देते हैं तो यकीन मानिए टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। देखिए, कंसेप्ट उसमें थोड़े से थे, 3-4 कंसेप्ट थे, लेकिन क्वेश्चन निकालना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग क्वेश्चन निकालेंगे जितना ज़्यादा उतने ही कंसेप्ट होंगे। सारे बेस्ड कंसेप्ट पर ही हैं, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतने अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो कुछ क्वेश्चन से मैं रूबरू कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। कोई सी भी बुक ले आए, मैं एक कोई वीडियो बना दूंगा आपको जिसमें बता दूंगा भी किसमें बेस्ट प्रैक्टिस मिल सकता है आपको, वो भी हम बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो खूब सारी प्रैक्टिस आपको करनी है भाई। इन क्वेश्चंस के अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे नहीं कंसेप्ट तो सारे वही होंगे। आधार समान है, गाते जुड़ जाएंगे, इस प्रकार सारी चीज़ें आप 2 की पावर की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे ऐसे चलेंगे। लेकिन कई क्वेश्चंस लेंथी बनाएगा, वो सारे जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही ईजी वो सॉल्यूशन होता है, लेकिन देखने में वो काफ़ी बड़ा लगता है। तो ठीक है, इन क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करना है, और जो चैनल है अपना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पेशल रीड के लिए ये क्लासेज अपनी चल रही हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, कल होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिए थे तो वो कर लिए होंगे आपने, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 2n + 2 और माइनस का है 2n - 3। इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। देखो n की फॉर्म में भी मान आ सकते हैं, आपको ऑप्शन देखना है, क्योंकि n कोई सोल्व करना दिया ही नहीं, तो n की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है और आंसर आ सकता है। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो जैसे ही मिले तो आप 2 की पावर n ऐसा कुछ मिल रहा है तो उसे आप पहले बाहर निकालें। 3 की पावर n मिल सकता है, कुछ भी मिले आप उसे पहले पावर के रूप में जो n है उसे बाहर निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो बताओ भाई, शाबाश, ठीक है। अब देखो 2 की पावर n बाहर निकाल लिया, यहाँ बच गया 4 माइनस का, ये भी बाहर आ गया, यहाँ कितना बच गया 1/8। समझ में आया कि मैं कई स्टेप्स छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब देखो 8 चौक 32 में से 1 घटेगा तो 31/8, ये आपके पास आएगा ना। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर n, सारे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। ऐसा भी लिख सकता है 2 की पावर -3, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर है n माइनस का 3 नहीं, यहाँ तो 3 ही आएगा, सॉरी, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो ये ऊपर आ गया आपका 3 और इनटू में कितना है 31, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना, अच्छे से नोट कर लो इसको। साथ में नोट्सों में ये क्वेश्चन ऐड करते चलें भाई, ठीक है। नोट्सों के अंदर ये क्वेश्चन ऐड करते चलना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब तक तो आप x की वैल्यू निकाल रहे थे, अब देखो x और y दोनों की निकालनी पड़ेगी आपको। निकाल के दिखाओ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ताकि खूब सारी प्रैक्टिस आपकी हो सके। अलग अलग कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। किसके इक्वल है 343। तो जब भी कुछ ऐसा मिले तो आपको सबसे पहला आधार समान घातें ऐसा ही कुछ कन्वर्ट करना है। ऐसा अगर आप कन्वर्ट करने में सफल हो जाते हैं तो क्वेश्चन हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 2 की पावर की फॉर्म में, ताकि ये x + y के रूप में समीकरण बन जाए और एक x - y के रूप में। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर x + y = अब देखो 256 को मैं कैसा लिख सकता हूँ। वैसे तो 16 की स्क्वायर होता है, अब 16 की स्क्वायर होता है तो 16 को कैसे, 16 × 16 ऐसा होता है ना, यही तो होता है 256। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इसको भी 2 की पावर 4, तो कितना हो गया 2 की पावर है 8, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर है 8। ऐसे भी आप शॉर्टकट तरीकों से कर सकते हैं। अब 2 को गुणा करा के देखें, 2 कितनी बार हम गुणा करेंगे भी, 2 फिर 4 आएगा, फिर एक बार फिर 2 से 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। तो ऐसे आपको करके देखें, तो फिर 128, फिर 256, तो फिर बीच में भूल जाएंगे कहाँ कितने हो गए। तो इससे अच्छा किसकी स्क्वायर थी 16 × 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितने हो गए 2 की पावर 8। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब देखो ये आ गया ऐसा, तो ये x + y = कितना आ जाएगा 8। कैसे आया, ये समीकरण 1 बन गई है। आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम करते हैं, तो 7x - y
इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 की पावर है 3, 343 7 की पावर 3 में होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो एक समीकरण ये आपके पास बन गई। अब दोनों समीकरण से आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहली समीकरण क्या थी आपके पास, ये थी x माइनस का y इज इक्वल टू 3 हो गया। दोनों को जोड़ दो पहले, तो जोड़ेंगे तो 2x बराबर 11, x की वैल्यू कितनी आ गई 11/2। अब 11/2 को आप इसके अंदर 11/2 को इसके अंदर रख दीजिए, किसी के अंदर रख दो, इसके अंदर रखेंगे तो आपके पास वैल्यू x की कितनी आ जाएगी। फिर देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/2 यहाँ रखा, तो ये 8 माइनस का 11/2, ये 16, 16 में से 11 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो ये तो x की वैल्यू आ गई, सॉरी किसकी आएगी अब, हाँ y की आएगी, सॉरी। और y की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो दोनों वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 11/2 आई है, एक 5/2 आई है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट करो क्वेश्चन को, ये साथ में क्वेश्चन लिखते जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से भी क्वेश्चन सीधा, कई बार वो संख्या भी चेंज न करे, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, सीधा यहीं से ही क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंपल सा है इस बार वाला, तो साथ में थोड़े थोड़े रूल आपको याद रहें, इसलिए मैं कुछ आपको चीजें बता रहा हूं। और इसके ऊपर पावर 2 है, बता दो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। पावर की फॉर्म में है क्या ये, जहां भी ब्रैकेट लगा होगा तो वो पावर की फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट वो ऊपर से गुणा होते आएंगे भाई। ठीक है, तो पावर की फॉर्म में नहीं, ये सारे गुणा होंगे, 2 दूए 4, 4 दूए 8, यानी 2 की पावर 8, या माइनस दे रखा है तो माइनस यहाँ पर चिन्ह, तो कितना आ जाएगा -2 की पावर 8। और -2 की पावर 8 आप करेंगे तो प्लस का ही वैल्यू आपको मिलेगा, और 8 कितने 256 ही रिजल्ट आपका आएगा। सीधा भी ऑप्शन दे सकता है, देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर सम संख्या में चलती जाएंगी ना, अगर विषम होता तो माइनस रहता, तो 256 इसका आंसर आ जाएगा। नोट करो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में आते हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 और इसके ऊपर 2 इंटू x की पावर है। सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में बड़ा अटपटा लगेगा, ये क्या दे दिया सर आपने, तो x की पावर p का मान बताओ। देखने में तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन लगेगा, ये क्या दे दिया अभी, ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया। लेकिन हल करके देखेंगे, मैंने कहा भी पहले पावरों को हल करना है आपको, तो हल करके देखेंगे। तो देखो x की पावर 3, ये शायद क्या होगी, सीधी डायरेक्ट है गुणा, तो x की पावर 6 इंटू x की पावर 4, x की पावर 10, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, ये भी 10 ये भी 10, क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 0, x की पावर p। देखो वैसे 1 बचेगा, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है तो x की फॉर्म में ही आधार रखना है, तो x की पावर 0 रखेंगे, ये यहाँ काम आता है। मैंने कहा भी ये x की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये इस सिचुएशन में काम आएगा, क्योंकि यहाँ 1 बचा कटने के बाद, अब 1 तो 1 बराबर x p है, कोई आधार बन ही नहीं रहा है, तो इसे x की पावर 0 हम लिखेंगे। तो x की पावर 0 इज इक्वल टू कितना है, x की पावर है p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर है 0। आज वाले जिन्होंने क्वेश्चन करेंगे सारे, तो ये टॉपिक मान लीजिए आपका क्लियर हो गया भाई। ठीक है, नोट्स बनाने हैं सबको, नोट्स सबको बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में लिखते जाएं। जब मैं देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप क्वेश्चन साथ में लिख लिया करें, कहाँ टाइम लगेगा इसके अंदर। अब मैं क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लिखता हूं, तो आप भी 30 सेकंड के अंदर लिखें, फिर वीडियो को पॉज कर लें, या फिर मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको लिखने का, ताकि क्लास की तारतम्य आप पॉज करेंगे तो ऐसे क्लास में ऐसे होगा भी, बीच में आपके अवरुद्ध आता है, लेकिन ऐसे स्पीडली आप साथ में चलते रहें, साथ में आपको टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए होगी। तो मैं साथ में थोड़ा टाइम भी आपको दे देता हूँ साथ में करने का। ठीक है, अब देखो
सेम वही चीज़ है, इसमें क्या पूछा है, हाँ मान पूछा है भी x का मान या सॉरी जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, ऐसा ही क्या। हाँ भी इसको हल करना है, कितना मान आएगा, सिंपल सी बात, आगे बराबर कुछ नहीं देर का। देखो करके देखो कितना टफ क्वेश्चन है, बताओ टफ है क्या इसके अंदर, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना, वही सारे रूल सारे जो मैंने आपको 5-7 बताए थे सारे वही हैं, रूल सारे वही होंगे। चीज़ें क्या हैं, थोड़ी कभी कोई समीकरण बना देगा, कभी कुछ बना देगा, रूल सारे लगेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस आपको करते जाना है। तो देखो वही सेम, ये इस रूप में दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा ब्रैकेट में तो दोनों गुणा होंगे, ये भी गुणा होंगे, ये भी गुणा होंगे। अब देखो मैंने सूत्र बताया था b माइनस सी बी प्लस सी, अगर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो उसको आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। तो ऐसा इसके साथ यहाँ b माइनस सी है b प्लस सी, तो इससे क्या लिख देंगे, बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर। तो यहाँ ये आ गया देखो x बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर, ऐसा कर दो इसको इनटू में। सेम इसी के साथ भी ऐसा ही होगा, c माइनस ए सी प्लस ए, तो क्या सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। ऐसा ही आगे वाले के साथ क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या वही ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। तो देखो आधार समान हो, घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी तो बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर, सारी प्लस का सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। आधार समान है, घातें जुड़ गई, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स की पावर है 0, देखो सारे 0 हो गए, और x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी, 1। यही ऑप्शन के अंदर दे रखा था, ये क्या आ गया आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो अच्छे से, आ सकता है एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है। खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी अपने। फटाफट नोट कर लो। और जो कल अपनी क्लास होगी, कल वाली क्लास के अंदर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो एक साथ मैं पहले आपका एक टेस्ट लूँगा, आपको हल करने हैं एक वीडियो के अंदर, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँगा। इसका आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब लिखने हैं तभी पता चलेगा। जैसे ही क्वेश्चन बताऊँ, पॉज किया, हल किया, कमेंट के अंदर जवाब, फिर पॉज किया, क्वेश्चन देखा, फिर पॉज किया, फिर कमेंट के अंदर जवाब, ऐसे चलना है। और 14-15 क्वेश्चन इस टॉपिक से अब तक आ चुके हैं, क्वेश्चन इस टॉपिक से 14-15 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो सारे मैं कल आपको करवाने वाला हूँ। वो हम पहले आपका टेस्ट होगा एक प्रकार से, और फिर अगले वीडियो के अंदर उनके सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो। वेरी गुड, अब सीख गए आप चीज़ें, अब चीज़ें सीख गए। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे, मुझे पता है, बहुत होशियार बच्चे हो गए आप। √5 प्लस का, अब देखो, अब करके दिखाओ आप, ये क्या दे दिया भाई, तो x का मान बताना है, ये क्या दे दिया, क्या आ गया रे, बताओ। बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखने में लग सकता है। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अंडरूट है ऊपर तो स्क्वायर कर दो, अंडरूट देखते ही बराबर में कुछ चीज़ दे रखी है तो डायरेक्ट आपको स्क्वायर करनी है, ताकि अंडरूट के बाद मिटे। अंडरूट तो यहाँ से हटे, अंडरूट हटने के बाद बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, लिख लेना इसे साथ में, दोनों पक्षों का वर्ग। कई बार आप ना लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, किया क्या नोट्स बनाए तब लिख देना यहाँ पर। तो 5 प्लस का 9, देखो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या है, समझ में आ रहा है कुछ, क्या ये करनी है, 3 देर का है तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, सही बात। तो सही बात, तो देखो x की पावर 1/3, इधर कितना आएगा 4,
अब बताओ क्या लिख सकते हैं। देखो मैं दोनों पक्षों का क्यूब कर दूं, 1/3, देखो 1/2 यानी अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया, ये 1/3 हटाने के लिए हम क्यूब कर देंगे। देखो देखो क्यूब निकालने पर क्यूब कर दो दोनों पक्षों का, तो क्यूब करेंगे तो देखो क्या चीज़ आएगी, यहाँ क्यूब करेंगे 3 आएगी ऊपर पावर, इससे कैंसिल, तो यहाँ तो x बच गया। 4 की पावर 3 कितनी होती है, 4 की पावर 3 64, ये x का मान आ गया। फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, आज तो खूब सारी प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। आगे वाला क्वेश्चन देखना, अगर आज वाले क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने कर लिए, आज वाले क्वेश्चन अच्छे से आपने कर लिए, तो इस टॉपिक के अंदर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर साथ में आपको ऐसा महसूस हो रहा है भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए आज 15 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अगर उनमें से कोई विद्यार्थी 12 के आसपास या 10-12 के आसपास क्वेश्चन ठीक कर रहा है, तो मानिए ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर नहीं हो रहे हैं तो थोड़ी गड़बड़ है, सारे वो रूल जो मैंने बताए हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। एक बार फिर से वो रूल ही पढ़ने हैं और कुछ नहीं है, और तो सारा काम है किसका है, प्रैक्टिस का है भाई, ठीक है, और तो सारे रूल याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्या कर रहे हो सर आप देखते जाओ बस। ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लो भाई, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, अभी तो रुको, ये लो और लो आप। तो भाग में 4 की पावर 4 और इसकी पावर 4, बता दो क्या है ये, कोई आइडिया है? क्या बना दिया ये हमने, बहुत सिंपल सा है। मैंने कहा था दोनों रूल ध्यान रखने हैं, पावर के पावर दे तो ऊपर से पावर को हल करते हुए आएंगे, ब्रैकेट में दे तो गुणा कराएंगे पावरों को, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं दे रखा तो पावर होगी, ऊपर से सोल्व करेंगे, 2 की पावर 2 4 हो गया, फिर 2 की पावर 4 कितना होगा 16, पावर की फॉर्म में हल किया जाएगा। अब 2 की ये पावर की फॉर्म में 2 की पावर 2 4, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 4 कितना 16, फिर ये हो गया टोटल 2 की पावर है 16। ये लो भाई, भाग में इनको गुणा कराना है, ब्रैकेट के अंदर दे गुणा कराओगे डायरेक्ट, 4 3 12 और 2 12 2 24, तो ये आ गया 2 की पावर है 24। वही सेम पावर की फॉर्म में 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, यानी देखो पावर में लगाना है तो 4 को 4 बार गुणा, यही तो हुआ, कितना हुआ 16 64 256, तो 4 की पावर है 256। भाग में इनको क्या करना है गुणा, 4 की पावर है 16। अब जो बचे उसको बचा दो, यहां ऊपर क्या बच जाएगा, भाग देंगे, देखो भाग में ज्यादा है तो 2 की पावर -8 ऊपर बच गया, यहां लिखते हैं कितना बचेगा 2 की पावर -8 ऊपर बच गया। नीचे ये 16 कम होगी तो 4 की पावर है देखो कितनी 240, सही है, 4 की पावर 240। अब इसको मैं 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 2 की पावर -8, इसे 2 की फॉर्म में 2 की स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये 2 से गुणा हो जाएगी 480। ये चीज समझ में आई, हम 2 की रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 पावर आएगी वो इसके साथ डायरेक्ट है गुणा होगी, तो ये 480। अब ये 2 की पावर -8 नीचे आएगी ऐसे, देखो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा समझ लीजिए, लेकिन नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसे कोई नहीं बताएगा। अभी आराम आराम से एक एक चीज़ आपको सब स्पीडली आपको करवाने वाले हैं, तो जिनका बेस कमज़ोर है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ हम थोड़ा बेस भी स्ट्रॉन्ग आपको करवा रहे हैं। तो देखो कितना
488। देखो आधार समान घातें जुड़ जाएंगी फिर ये, तो ये आंसर आएगा कितना आया है 488 पावर है ये आंसर आएगा। तो बहुत सुनहरा मौका है एक एक चीज़ आपको करने का, क्योंकि हम कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं। जिनका बेस कमज़ोर है उनके लिए भी, जिन्हें सामान्य नियमों की ज्ञान नहीं है, अब देखो जिनको इन सामान्य नियमों के ज्ञान नहीं भी, इसे टुकड़े करने हैं, इसकी 2 की पावर 2 करने हैं, उनको भी हमने सिखाया है। फिर 2 की पावर -8 वापस नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर ऐड होगा, आधार समान है घाते जुड़ जाएंगे। तो ऐसे कंसेप्ट मेरे अकॉर्डिंग तो कोई इतना सिंपल तरीके से आपको चीज़ों को नहीं करवाने वाला, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से क्लासेस को तैयार करना है, आपका बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आगे भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे नोट्स बनाने हैं साथ में, तो जो भी विद्यार्थी नहीं बना रहे हैं अभी भी टाइम है, बनाए चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है भाई। आगे वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा भी क्वेश्चन होगा थोड़ा। 9 की पावर n इंटू में 3 की पावर 2, ठीक है, इंटू में 3 की पावर -n/2 और उसके ऊपर है -2 माइनस का 27 n की, सॉरी पावर में n है, ऐसे नहीं, बराबर में 1/27 है। नीचे देखो क्या दिया है फिर इसने, 3 की पावर है 3m और इंटू में 2 की पावर है 3। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है भाई। ये क्या दे रहे हो आप सर, n का m-n का मान बताना है, m-n बराबर है क्या आएगा, ये पूछा इसने। तो ये बताना है भी m-n बराबर क्या आएगा। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके कर सकते हो क्या क्वेश्चन, बोलो कर सकते हैं क्या वीडियो पॉज करके? जो विद्यार्थी कर सकता है बहुत बेहतर सिचुएशन में है भाई, ठीक है। अब देखो अपने करते हैं, अब देखो ऊपर सॉल्व करते चले तो 3 की पावर 2n लिख सकता हूँ क्या? अब मैं स्पीडली चलूँगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई। 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं देखो 3 की पावर n लिख सकता हूँ क्या? माइनस की 27 की पावर n है, तो इसको मैं क्या 3 की पावर 3n लिख सकता हूँ क्या? अब ये चीज़ें आनी चाहिए। कैसे हुई है ये सारी देख लो एक बार। 3 को 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 की स्क्वायर, तो ये 3 की पावर 2n, ये ऐसा कैसा। इसमें देखो -2 यहाँ डायरेक्ट गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, n बच गया। नीचे तो एक बार कुछ करना नहीं, नीचे तो सेम टू सेम है, लिख दो आप, तो नीचे तो सेम लिख दो। अब देखो जोड़ दो, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, तो कितना होगा 3 की पावर 2n प्लस n 3n, तो 3n प्लस का 2 माइनस का 3n। बोलो और नीचे है अपना 3 की पावर 3m। अब देखो ये 8 है ना, यहाँ 8 हो गया, 1/27 बाहर है, तो मैं इसको भी 8 को इधर ले आऊँ, 8/27, ठीक है, 2 की पावर 3। आपको तो 3m-n की वैल्यू ध्यान रखनी है, m-n का मान, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से मैंने कहा जहाँ भी n वगैरह कुछ दिखे ना, यहाँ भी देखो 3 की पावर n है, तो 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। देखो 3 की पावर है 3n, ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 2, इसका मतलब 9 माइनस का यहाँ ये पूरा कॉमन आ गया, तो माइनस का 1, नीचे 3 की पावर 3m, यहाँ 8/27। क्या इससे ये कैंसिल हो गया? बोलो, इससे ये कैंसिल हो गया, तो नीचे आएगा, इससे ये कैंसिल, इसको मैं नीचे लाऊं तो माइनस का 3n आ जाएगा, तो 1/ माइनस का इंटू में इसको मैं क्या लिख सकता हूं 27 को 3 की पावर है 3। अब देखो
आगे करते हैं अपने, ये पद आ गया अपना। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3 की पावर 3 m माइनस n ऐसा लिख सकता हूं यहां पर, और यहां 1/3 की पावर है 3। तो देखो आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अपोन में है ये 1/, ये भी 1/, में है। तो क्या आ जाएगा, m माइनस का n इंटू में 3 है और ये 3, तो 3 से 3 कैंसिल, m माइनस n बराबर है 1। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। समझ में आ गया क्या कैसे किया ना? आया तो बैक करके देख लेना, और क्या है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दोबारा थोड़ी बताए जाते हैं। देख लो थोड़ा इसको, क्वेश्चन लगा लेना, इंपॉर्टेंट भाई ये ऐसे आ जाते हैं कई बार। सिंपल था, कुछ नहीं, इसे हमने सरल किया, सरल करने के बाद ऑटोमेटिक ये चीज़ें जनरेट हो रही थी। हमने जैसा आपको -n बनाना था तो नीचे ले आए, फिर वही आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी, सारे वही रूल। फटाफट इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और हम करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कर लिया क्या इसको? कर लिया। तो आज का अंतिम क्वेश्चन हमें करने जा रहे हैं भाई। सारे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। क्वेश्चन दिया है, यदि 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर है z, तथा 1/2x प्लस का 1/4y प्लस का 1/6z इज इक्वल टू 12/7, तो x का मान क्या होगा? नोट करो क्वेश्चन को। अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या करना होता है, जो चीज़ें करनी होती हैं वो देखो। सबसे पहला इसे हम आधार समान घात वाले में इक्वल करते हैं। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 2y? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3z? तो यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो आधार समान तो घातें बराबर, तो क्या आ गया, x बराबर है 2y इज इक्वल टू 3z। बोलो बोलो, इतना सही है? x बराबर 2y बराबर 3z। अब ध्यान से देखना, ध्यान से कहाँ देखना है कि नीचे जो ये दूसरा दिया है इसमें 2x 4y 6z ऐसा है, तो मैं क्या इससे 2 से गुणा करा दूं तो भी ये क्या आ जाएगी, ऐसी आएगी। देखो यानी कहने का मतलब क्या है, मैं 4y की जगह 2x लिख सकता हूँ, 6z की जगह भी मैं 2x लिख सकता हूँ, और 2x है उसकी जगह तो मैं 2x ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो इस समीकरण के अंदर हमें मान रखना है। तो देखो यहाँ से 1/2x ऐसा कैसा, प्लस 4y की जगह क्या लिख सकता हूँ 2x, 6z की जगह क्या लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू कितना है 12/7। तो देखो 2x एलसीएम आएगा तो 3 ऊपर आ गया, 1 1 जोड़ेंगे 3/2x इज इक्वल टू 12/7, 3 चौके 12, ये हो गया 8x। 8x बराबर कितना 7, और x की वैल्यू आपसे पूछी है इसने, तो कितनी, क्या आ गया उत्तर, कितना आ गया x का मान 7/8। कितना आया है, शाबाश, 7/8 x की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन थे आपके भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
आज वाले क्वेश्चन जिन विद्यार्थियों ने किए हैं सारे के सारे कर दिए, वो तो क्या हैं, गुरुजी है अपने, ठीक है। जिन्होंने सारे कर दिए वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी क्लासेस देखिए। जिन्होंने नहीं किए हैं थोड़ा सा गौर करना, पिछली जो क्लासेस के अंदर हमने पढ़ाया है उसे थोड़ा सा रिवाइज़ करना चीज़ों को। अगर नोट्स बनाएं तो बहुत आसान हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर ही सारी चीज़ें रिवाइज़ कर दोगे और ये क्वेश्चन फिर सारे आने लग जाएंगे। सिर्फ यहीं तक सीमित हमें नहीं रहना है, खूब सारी प्रैक्टिस और करनी है। ऐसे क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन और निकाल दो इस टॉपिक के, फिर बात बन जाएगी, सारी चीज़ें याद रहेगी और 7-8 दिन के अंदर वापस ये टॉपिक आपका रिपीट होना चाहिए। अब इसके बाद में देखो एक टॉपिक हमने किया है जो बाकी यूनिट का पार्ट है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, जो अपनी ज्यामितीय वाला पार्ट है, रेखा तथा कोण बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे, बहुभुज के बारे में हम बात करेंगे, वो चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की सर्वांगन सतह के बारे में बात करेंगे, चतुर्भुज के बारे में, आयत के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रमिति भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले वो यूनिट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आएगी। तो आज हमने इतना कर लिया। कल इसका टेस्ट होगा आपका, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कल, PYQ के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन वीडियो आएगा, फिर उसके बाद अपनी रेखा तथा कोण बिंदु वाली वो एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन क्लासेस को क्या करना है, सभी दोस्तों के साथ साझा करना है। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल देख रहे हैं, जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनमें फैला दो इन क्लासेस को, बता दो भी मैथ बहुत आसानी तरीके से हम सीख सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट करें हमें, नई चीज़ें हैं, नया आपके लिए सिस्टम तैयार किया है, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बाकी मेहनत हमारी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत सारे हम अच्छे प्रयास आप सभी के लिए करने वाले हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही क्लासेस में देखते रहिएगा, ठीक है। नोट कर लेना इनको, फिर उसके बाद में आप